दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और शिक्षा से भरी गुरु नानक देव जी की धार्मिक कहानी में। गुरु नानक देव जी की इन कहानियों में हमें सदैव सत्कर्म एवं सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु नानक देव जी के जीवन कर्मों को जानकर हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान करते हुए उनके ज्ञान को एक सच्ची कहानी के रूप में आप तक लेकर आए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा। तो चलिए जानते हैं ज्ञान से भरे उनके जीवन की अद्भुत गाथा के बारे में। गाथा शुरू होती है उस समय से जब भारत में चारों तरफ अधर्म, कुकर्म और लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ था। धर्म और जात के नाम पर एक दूसरे में नफरत की आग फैल चुकी थी। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। मुगल लोग भारतीय लोगों पर खूब अत्याचार कर रहे थे। मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म पर गहरा आघात किया जा रहा था। लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और जो नहीं करता उसे भयानक मौत दे दी जाती। मुगल शासक अपनी मनमानी करते थे। मुगलों के हुक्म की नाफरमानी पर या फिर जो उनके जुल्मों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता। ऐसे में जनता मुगलों के इस जुल्म से तंग आ चुकी थी। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। ऐसे में लोगों को सही मार्ग दिखाने, लोगों के मन में फैले धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने, धरती पर एक महान पुरुष, ईश्वर का अवतार गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु है। ईश्वर का अवतार कहे जाने वाले गुरु जी का जन्म संसार में धर्म कर्म के प्रति अज्ञानता को दूर करने अथवा लोगों में अंधविश्वासों को दूर करने के साथ साथ लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु हुआ। गुरु नानक देव जी का रूप बहुत ही अद्भुत और तेजस्वी है। वो इस संसार में लोगों को सद्मार्ग एवं सत्कर्म पर चलाने हेतु अवतरित हुए। उनके पिताजी का नाम बाबा कालूचंद्र बेदी और माताजी का नाम तृप्ता जी है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में पाकिस्तान से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव तलवंडी साबो में हुआ। यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध अब पाकिस्तान में है। जन्म के कुछ दिन बाद बहुत ही विद्वान पंडित पिता मेहता कालू के घर आए। पंडित जी ने नानक जी के मुखमंडल तेज को देखते ही बता दिया कि यह ईश्वर के अवतार हैं। लोगों को सद्मार्ग पर चलाने तथा सत्कर्म करने के उद्देश्य से धरती पर इनका जन्म हुआ है। गुरु नानक देव जी से पहले मां तृप्ता जी ने 3 साल पहले एक बेटी को जन्म दिया था। उनका नाम नानकी था। उन्हीं के नाम पर गुरु जी का नाम नानक रखा गया। श्री गुरु नानक देव जी का बचपन तलवंडी गांव में गुजरा। नानक जी का मन बचपन से ही अध्यात्म और प्रभु की भक्ति में लगा रहता था। अपने दोस्तों के साथ जब खेल कूद के लिए जाते तो कुछ देर खेलने के बाद नानक जी दूर एकांत में जाकर बैठ जाते और आंखें बंद करके ईश्वर का चिंतन किया करते। अपने बाल्यकाल में श्री गुरु नानक जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सीखी, जैसे फारसी और अरबी। 7 से 8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि नानक जी के प्रश्नों के आगे अध्यापक ने भी हार मान ली थी। परेशान होकर अध्यापक ने इन्हें घर भेज दिया। तब से दोबारा नानक जी स्कूल नहीं गए। तब से वो अपना अधिकतर समय ईश्वर के चिंतन और सत्संग में ही लगाया करते। पिता मेहता कालू बचपन से ही नानक की ईश्वर के प्रति अधिक समय तक इस भक्ति को देख परेशान रहने लगे। नानक जी के पिता ने अब उन्हें भैंसे चराने का काम दे दिया। नानक जी भैंसों को चराने जब गए तो वहीं पर बैठकर प्रभु के चिंतन में मगन हो गए। इतने में सभी भैंसें वहीं से कुछ दूर खेतों में जा पहुंची। खेतों में लगी लगभग सारी फसल को बुरी तरह से भैंसों ने कुचल दिया था। किसानों ने खेतों में हो रही भैंसों की इस जोरदार हलचल को सुना तो दौड़कर आए और किसी तरह अन्य किसानों की मदद से सभी भैंसों को खेतों से निकाला। सभी किसान नानक जी की शिकायत करने पिता मेहता कालू के घर जा पहुंचे।
पिता मेहता कालू किसानों के साथ जब खेत पहुंचे तो वहां सब फसल बिल्कुल सही सलामत थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह नानक जी की भक्ति का चमत्कार था।